बोलने का सवाल नहीं है, ये मुकदमा है, हाई कोर्ट है। जी जी। कानून पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपको अनुमति नहीं देती है तो हम शासन के खर्चे पे आपको अधिवक्ता मुहैया करा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। एफिडेविट फाइल हुआ है क्या? वो भी फाइल हो गया। जी बताइए, बहस करने के लिए तैयार है? आप कौन? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप बैठ जाए। नहीं, पढ़ा लिखा कम हुई साहब, इसलिए वो बिना अधिकार के, या तो आप अधिकार पत्र एग्जीक्यूट कीजिए, फाइल कीजिएगा कि आप अपने बेटे को बहस करने के अधिकार देना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत बहस कर दी या उसके उनकी बहस से अगर आपको पक्ष में आदेश नहीं हो पाया तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि साहब ये तो बिना अधिकार के बहस हुई थी। तो आप पहले अधिकार पत्र पेश कर दीजिए, हम सुन लेंगे। मैं कर सकता हूँ वैसे। आप कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं छठी हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप बोल सकता हूँ। बोलने का सवाल नहीं है, ये मुकदमा है, हाई कोर्ट है। जी जी। कानून पता है कुछ? कानूनी प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे? हैं? देखिए, हो सकता है कि हम ऐसे आपसे कोई कानूनी प्रश्न पूछ लें, आप जवाब दे पाओगे क्या? पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो क्या आप शासन के खर्चे पे अधिवक्ता लगाना चाहते हैं कि आप अपने स्वयं के खर्चे पे लगाना चाहते हैं? अगर शासन के खर्चे पे लगाना चाहते हैं तो हम आपको अधिवक्ता की सहूलियत दे सकते हैं। आप बताएं क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले आपने अधिवक्ता लगाया था पर आपने उनसे वकालतनामा विड्रॉ करा लिया। तो अब मुझे नहीं मालूम है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपको अनुमति नहीं देती है तो हम शासन के खर्चे पे आपको अधिवक्ता मुहैया करा सकते हैं, और अपनी तरफ से जो उस लिस्ट में होगा उससे उसमें जो बेस्ट एडवोकेट होगा वो हम प्रयास कर सकते हैं। अब आप बताइए क्या करना है। आप न्यायालय जैसा उचित समझिए। मैं नहीं, मेरे को अगर कोई कानूनी प्रश्न उठ गया आप जवाब दे पाएंगे? अगर आप कहते हैं आप दे पाएंगे, हम तैयार है सुनने को। मैंने जो पिटीशन में लिखा है कि सब उठ के वो तो हम तो वही पढ़ लेंगे जी। तो ठीक है, फिर क्या बचा? फिर मेरा निवेदन ऐसा था कि सब 2 मिनट बोलने की अनुमति देते। मैं ऐसा नहीं होगा। जी सर। शुरुआत होगी बहस की तो फिर अंतिम तक जाएगी। शुरुआत करने से पहले तय कर लीजिए। हाँ हाँ, ये बोल रहा, मेरी स्थिति नहीं है वकील रखने लायक। तो आप अगर शासन के खर्चे पे अगर अधिवक्ता की सेवाएं चाहते हैं तो आप बताएं मेरे को। जी जी। आदित्य, आप लिस्ट में हो क्या? वो देखना, लीगल एड सर्विसेज वाली लिस्ट। आदित्य, आप हमारे अनुरोध पे इनकी बिना फीस चार्ज किए हुए मदद करने को तैयार हैं? तो आप अपने इतना कीजिएगा, एक जितने भी कागज हैं उनकी फोटो कॉपी करा के, इतना तो कर पाएंगे ना, तो साहब को दे दीजिएगा। और आप जो चाहें वो डेट हम लगा देते हैं ताकि आपके सामने बहस हो जाए, और अगर आपको लगेगा कि कुछ चीज छूट रही है तो हम आपको अनुमति दे देंगे वो भी बहस करने के लिए, है ना? हिंदी में हो तो सब ऐसा भी हिंदी में ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। हमारे पास स्टेनो नहीं है, नहीं तो हम तो सारे आदेश हिंदी में लिखाते हैं, है ना? अब वो परिपाटी चली आ रही है तो चली आ रही, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी हिंदी जो है शुद्ध नहीं है। हो सकता है कुछ क्लिष्ट शब्दों पे हम अटक जाएं, अंग्रेजी का शब्द का इस्तेमाल कर दें, परंतु हिंदी हमें नहीं आती है, इस गलतफहमी में तो ना रहें। और हमें फक्र है कि हमें हिंदी आती है ना? तो आप इनको कब दे देंगे और आप कौन सी तारीख चाहते हैं? कम से कम हफ्ते भर की कोई तारीख दे दीजिए। आप उस दिन आना चाहें आ जाइएगा, आपके सामने बहस हो जाएगी, और आपको कुछ और बीच में कहना होगा, बीच में मतलब बहस के बाद कुछ और कहना होगा, कह दीजिएगा, वो भी सुन लेंगे। जी, कौन सी तारीख चाहिए सर? एक हफ्ते का समय तो इनको भी हमको तैयार करने को देना पड़ेगा। तो आप कब तक कागज दे देंगे? 8 दिन का ले लो। हैं? 8 दिन का टाइम। 8 दिन का टाइम देना है। आप आते कहाँ से? बालाघाट से? तो कागज देने या फिर से 8 दिन के बाद आओगे? कागज कब दे देंगे? आज ही दे देंगे क्या?
8 दिन के बाद की तारीख बता दीजिए, उस तारीख को लगा देते हैं। तारीख अपने अलग जो तारीख उचित समझ लीजिए सर। नहीं हम अच्छा जो हमें उचित समझ में आए, 30 तारीख 30 अप्रैल जी 2225/2023. The petitioner Dhuran Lal Nagpure is present in person. It was expressed by the petitioner that he is not a literate person and therefore he can at the most narrate the facts and will not be in a position to answer any legal query. Accordingly, an option was given to the petitioner that if so advised, accordingly an option was given to the petitioner that either he may engage a lawyer or this court may provide the services of a lawyer without any charges. It was submitted by the petitioner that since his financial condition does not permit him to engage a lawyer, therefore, if some lawyer is provided to him, therefore some lawyer may be provided to him. Shri Aditya Veer Singh, advocate who has a vast experience of arguing the matters and is constantly also arguing the matters finally, but he is not in the list of in the panel of legal aid services, was requested as to whether he can act as an amicus curiae on to argue the case on behalf of the petitioner or not. Shri Aditya Veer Singh graciously accepted the request made by the court. Accordingly, the petitioner is directed to supply a complete set of petition as well as the return to Shri Aditya Veer Singh during the course of the day, list on 30th of April 2024. 30 अप्रैल को लगा दिया है। आज आप इनको पूरी कॉपी दे दीजिएगा और 30 अप्रैल को आप आना चाहें तो आ जाइएगा, ठीक है। बहस हम आदित्य जी से भी कहेंगे कि हिंदी में प्रयास करें और हम भी जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे वो हिंदी में ही पूछेंगे, ठीक है। कुछ बात मैं भी बोल सकता हूँ जैसा अंतिम में, अगर आप मैंने आपकी उपस्थिति इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है, अगर आपको वही चीज दोबारा दोहरानी है तो वो तो हम अनुमति नहीं देंगे, और अगर कोई चीज छूट गया है हम आपको अनुमति बिल्कुल देंगे। कागज कुछ छूट गए थे जैसा बोल रहे, पेन ड्राइव मेरे पास आई है। मुझे नहीं मालूम है, आप वकील साहब से पूछ लीजिएगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, तो आपको बता देंगे, ठीक है। चलो।